भारत का संविधान ये सिर्फ एक कानून की किताब नहीं है, बल्कि एक अरब से ज्यादा लोगों की उम्मीदों का, उनके सपनों का एक दस्तावेज है। आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। न सिर्फ इसकी शानदार बनावट को समझेंगे, बल्कि उन बहसों पर भी गौर करेंगे जो आज भी इसे जिंदा रखे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, ये सवाल कितना बड़ा रहा होगा हमारे संविधान बनाने वालों के लिए। एक ऐसा देश जहां सैकड़ों भाषाएं हैं, हजारों संस्कृतियां हैं, उसके लिए एक कॉमन रूल बुक बनाना भाई कोई आसान काम तो नहीं था। और इसी बहुत बड़ी चुनौती का जवाब है भारत का संविधान। तो सबसे पहले बात करते हैं उन बुनियादी सिद्धांतों की जो हर भारतीय नागरिक के हक और उसकी पहचान को तय करते हैं। कह सकते हैं कि ये वो नींव है जिस पर हमारे लोकतंत्र की पूरी इमारत टिकी हुई है। भारत का जो सेक्युलरिज्म है वो अपने आप में काफी अलग है। इसका मतलब ये नहीं कि सरकार धर्म से बिल्कुल दूर भागेगी। नहीं, इसका मतलब है कि सरकार किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करेगी और सभी को बराबर सम्मान और सुरक्षा देगी। इसको ऐसे समझिए, जो वेस्टर्न मॉडल है उसमें धर्म और सरकार के बीच एक मोटी दीवार है, मतलब कंप्लीट सेपरेशन। वहीं हमारा इंडियन मॉडल थोड़ा अलग है। ये एक पॉजिटिव अप्रोच लेता है, जहां सरकार सभी धर्मों से एक सैद्धांतिक दूरी तो रखती है, लेकिन जरूरत पड़ने पर उनकी मदद भी कर सकती है, उनको सपोर्ट भी कर सकती है। एक और बहुत जरूरी बात, सिंगल सिटीजनशिप यानी एकल नागरिकता। अब देखिए, अमेरिका में क्या होता है, वहां आप देश के भी नागरिक होते हैं और अपने राज्य के भी। पर भारत में ऐसा नहीं है। आप चाहे तमिलनाडु से हो या कश्मीर से, आप सिर्फ और सिर्फ भारत के नागरिक हैं। ये देश को एक साथ जोड़ने के लिए एक बहुत ही दूर की सोच वाला कदम था। और फिर आता है लोकतंत्र का सबसे बड़ा पावर, वोट का अधिकार। हर भारतीय नागरिक जिसकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है, उसे वोट देने का हक है। इसमें उसकी जाति, धर्म, लिंग या वो अमीर है या गरीब है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे एक मजेदार बात यह है कि पहले वोटिंग की उम्र 21 साल थी, जिसे 1988 में 61वें संशोधन के जरिए घटाकर 18 साल किया गया था। अच्छा, सिद्धांत तो ठीक है, लेकिन सरकार चलती कैसे है? वो कौन सी मशीनरी है, वो कौन से कल पुर्जे हैं जो इतने बड़े देश के शासन को चलाते हैं? आइए अब इस पर नजर डालते हैं। हमारे संविधान ने कुछ इंडिपेंडेंट बॉडीज बनाए हैं, जिन्हें हम लोकतंत्र के वॉचडॉग या प्रहरी कह सकते हैं। ये सरकार के कंट्रोल से बाहर काम करते हैं ताकि सिस्टम में पारदर्शिता बनी रहे। जैसे इलेक्शन कमीशन का काम है निष्पक्ष चुनाव कराना, तो वहीं CAG यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल सरकार के खर्चों पर पैनी नजर रखता है कि कहीं कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही। लेकिन क्या होता है जब देश पर कोई बहुत बड़ी मुसीबत आ जाए? हमारा संविधान इसके लिए भी तैयार है। इसमें 3 तरह की इमरजेंसी का जिक्र है: नेशनल, स्टेट और फाइनेंशियल। इन बहुत ही खास हालात में देश की एकता और सुरक्षा के लिए केंद्र सरकार के हाथ में ज्यादा ताकत आ जाती है। भारतीय लोकतंत्र की एक और बड़ी खासियत है पावर का बंटवारा। 1992 में 73वें और 74वें संशोधन हुए और इनके जरिए पंचायतों और नगर पालिकाओं को संवैधानिक दर्जा मिला। इससे हुआ ये कि शासन सिर्फ दिल्ली और राज्यों की राजधानियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि वो गांव और मोहल्ले के स्तर तक पहुंच गए। तो अब तक हमने संविधान की अच्छी अच्छी बातें देखी, लेकिन जैसा कहते हैं, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो चलिए अब कहानी का रुख थोड़ा मोड़ते हैं और देखते हैं कि इसकी आलोचना करने वाले क्या कहते हैं। सबसे बड़ी आलोचनाओं में से एक ये है कि हमारा संविधान अंग्रेजों के बनाए 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। आलोचकों का मानना है कि इसके कई हिस्से तो सीधे सीधे वहीं से उठा लिए गए हैं, जैसा कि N. श्रीनिवासन ने कहा भी है कि ये तो एक करीबी नकल है। एक और बहुत मशहूर आलोचना सर आइवर जेनिंग्स की है। उन्होंने इसे वकीलों का स्वर्ग कहा था। उनका मतलब ये था कि इसकी भाषा इतनी ज्यादा मुश्किल और कानूनी है कि आम आदमी के लिए इसे समझना लगभग नामुमकिन है। तो कुल मिलाकर देखें तो आलोचनाएं कई तरह की हैं। कुछ लोग इसे उधार का संविधान कहते हैं क्योंकि इसके कई हिस्से दूसरे देशों से लिए गए हैं। कुछ इसे 1935 एक्ट की कार्बन कॉपी बुलाते हैं। कुछ तो इसे अभारतीय तक कह देते हैं। और हाँ, इसका इतना बड़ा होना और इसकी वकीलों वाली भाषा, ये बातें भी इसे आम लोगों के लिए काफी मुश्किल बना देती हैं। तो अंत में बात यह है कि भारत का संविधान एक ही वक्त में 2 चीजें हैं। एक तरफ ये एक ऐसा महान दस्तावेज है जिसकी सब तारीफ करते हैं, जो देश को रास्ता दिखाता है।
तो वहीं दूसरी तरफ ये हमेशा से बहस और चर्चा का एक बड़ा मुद्दा भी रहा है। और यहीं पर एक बड़ा सवाल उठता है, किसी संविधान की असली ताकत किस चीज में है? क्या इसमें कि वो एकदम परफेक्ट हो, उसमें कोई कमी ना हो, या फिर इस बात में कि उस पर लगातार बहस हो सके और वो वक्त के साथ बदल सके, विकसित हो सके? सोचिएगा जरूर।